नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग अंधविश्वास पर विश्वास क्यों करते हैं और लोग इतने अंधविश्वासी क्यों होते जा रहे हैं। हम इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, बहुत पहले समय की बात है, हजारों साल पहले, जब आदमी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया है, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का साइंटिफिक चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन बात उस समय की है जब हजारों साल पहले की थी। उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ करता था इंसान के पास, सिर्फ उनके द्वारा की गई छोटी छोटी खोजें थी, जैसे आग की खोज करना, जैसे पहिए की खोज करना। और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती चली गई और उन्हीं के अनुसार वो चीज़ों की खोज करते चला गया। अब हम बात करते हैं मौसम की। स्टार्टिंग में होता क्या था कि जब मनुष्य उस हालात पर नहीं था, जब उसको फसल के बारे में नहीं पता था, अनाज क्या होता है, कैसे उसको उगाया जाता है और कैसे उसको खाया जाता है, जब धीरे धीरे इंसान ने तरक्की करनी स्टार्ट की, उसकी बुद्धि ने काम करना स्टार्ट किया, तो उसको पता लगा कि अनाज से हम भूख मिटा सकते हैं और शरीर में एनर्जी ला सकते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे करके उसने फसल उगाना स्टार्ट किया। उस वक्त ना ही तो कोई घड़ी हुआ करती थी और ना ही कोई ऋतु हुआ करती थी। जैसे जैसे प्रकृति ने उनको चीजें देता गया, उसी प्रकार से उसने भी उन चीजों को मान लेता गया। जैसे स्टार्टिंग में फसलें उगाना स्टार्ट की इंसान ने, तब बारिश का मौसम हुआ, तब बारिश आई, तो फिर आंधी आती है। ये इसी प्रकार से कभी ओले आ गए, तो इस प्रकार से जो आपदाएं आती गई, उसी प्रकार से इंसान ने उन चीज़ों को नाम देते चले गए। उस वक्त घड़ी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप सबको भी इस बात का पता है। तो उन्होंने दिनों के नाम रखने स्टार्ट कर दिए। फिर सूरज उगता था और छिपता था, तो उसी के अनुसार उन्होंने दिन की शुरुआत करनी स्टार्ट की। और जब दिन छिप जाता था, सूरज अस्त हो जाता था, तो उन्होंने रात का खाना वाना खाना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ना वो चीज़ें बढ़ती चली गई। जब उन्होंने इंसान ने फसल उगानी स्टार्ट की, तब उन पे आपदा आने लगी, कभी बाढ़ आ गई, कभी तेज बारिश आ गई और उनकी चीज़ें खराब होने लगी। तो उन्होंने मान लिया कि ये किसी देवता का या किसी का भी, ये उनके द्वारा दिया गया ही ये कोई प्रकोप है, और उन्होंने मान्यताओं को मानना स्टार्ट कर दिया और लोग अंधविश्वासी होते चले गए। अब होता क्या चला गया, धीरे धीरे करके ना हर घर में बात होने लगी, तो सब ने अपने अपने तर्क देने स्टार्ट कर दिए। तर्क कुछ इस प्रकार थे कि जब आपदा आती है तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का प्रकोप है, भगवान तुमसे नाराज है। इस तरह की कुछ बातें होने लगी, तो सभी ने अपनी अपनी बुद्धि से जो भी विचार आए, उसी प्रकार से उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे करके ये पीढ़ी दर और आज इस लेवल पर आ गए कि हम इतने अंधविश्वासी हो गए हैं। उसी के साथ साइंस ने भी तरक्की करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लोग साइंस पर कम और इन अंधविश्वासों पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें आ गई। अब धीरे धीरे करके इंसान ने 9 ग्रहों की भी खोज की। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 9 ग्रह, कुछ ग्रह इतने बड़े और विशालकाय हैं कि उन पर जाना भी संभव नहीं है, उनका आकार मापना भी संभव नहीं है, परंतु फिर भी लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की दुर्दशा चल रही है,
इन घरों की दिशा के कारण तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने या तुम्हारे नाखून इस वार को नहीं कटवाने, ये तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, ये लोहा नहीं खरीदना। इस दिन हिंदू धर्म में प्रथा है कि मंगलवार को वो मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरे धर्म की अगर हम बात करेंगे तो क्या पता मंगलवार को कोई मांसाहारी भोजन करता हो। जरूरी तो नहीं है कि मंगलवार को हिंदू धर्म ही मांसाहारी भोजन नहीं करते। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रथाएं स्टार्ट होने लगी। अब मेरे को आप एक बात बताइए, आपके बाल कितने बड़े हो गए हैं, कितने नाखून बड़े हो गए हैं, आपने शनिवार को लोहा खरीद लिया है। उन घरों को आपके लोहा खरीदने से क्या मतलब है दोस्तों? उनको कोई मतलब नहीं है। मनुष्य एक मिट्टी के कण के बराबर है। अब इतने बड़े घरों को अब उनके कंपैरिजन किया जाता है एक इंसान के साथ, तो इंसान की क्या वैल्यू रह जाती है? उस वक्त कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। बस इंसान अंधविश्वासी होता चला गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपके ज्ञान और सद्कर्म, अच्छे कर्म ही आपका जीवन अच्छा हो सकता है। इन्हीं दो कारणों से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। आप जितने अंधविश्वासी होते चले जाएंगे, आपका जीवन उतना ही संकीर्ण होता चला जाएगा, आप उतनी ही दुविधाओं में पड़ते चले जाओगे। तो दोस्तों, किसी पर भी इतना विश्वास मत करो और इतने अंधविश्वासी मत बनो। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि अपो दीपो भवः, अपना दीपक खुद बनो। दूसरों के किए गए अनुभव के आधार पर अगर आप अपनी विचार नहीं करोगे उन पर, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो आप जाहिर सी बात है कि अंधविश्वासी ही हो जाओगे। आप मान के चलो, आप किसी मंदिर में जाते हो तो चप्पल चुराने का भी डर आपको सताता है और भगवान के दर्शन भी आपको करने हैं। अब आप एक बात बताइए, आपका भगवान में ध्यान है या चप्पलों पर ध्यान है? तो ये लोग अंधविश्वासी हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि आप मेरे को मंदिर में आओगे तभी मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। वो इस प्रकार से कभी भी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। अगर आप अपने मन से अगर मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, तो आप अच्छे कर्म करने स्टार्ट करो और समय के अनुसार चीज़ों को खुद समझो और खुद उन पर टिप्पणी कीजिए। तुम्हारा विवेक क्या कहता है उसके अनुसार अपनी बातें रखिए। किसी भी अंधविश्वास में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मंगलवार को मांसाहारी भोजन खाने से आपकी ज़िंदगी में बाल भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ग्रह को आपसे कोई घृणा नहीं है, किसी ग्रह को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कुंडली में अगर कोई दो आदमी आपको ये बता देंगे कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह का दोष है, आप मान के चलो, आप मेरी ये बात कमेंट में ज़रूर बताना कि इस पृथ्वी पर इंसान कितने इंसान हैं, आप गिन नहीं सकते। अब जो शनि ग्रह है, जिनको ये बताया गया है कि तुम्हारी कुंडली में शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, वो कितने लोगों की दृष्टि में कुदृष्टि डालेंगे, कितने लोगों की जिंदगी तबाह करेंगे। भगवान ऐसा कभी भी कुछ नहीं करता। आप करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो भी आपको करना है, बुरे करोगे तो भी आपको करना है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, बुरे कर्म हमेशा बुरे रिजल्ट लेकर आएंगे। और जब बुरे कर्म करोगे और जब बुरे रिजल्ट आएंगे, तब लोग कहने लग जाएंगे कि तुम्हारी कुंडली में ही शनि है या ये ग्रह है या वो ग्रह है। भाई, उन ग्रहों को तुम्हारी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम इन चीज़ों पर विश्वास मत करो। आप अपना जीवन शांति से और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने अच्छे कर्मों से जियो। तभी आप इन अंधविश्वास की इस नैया को से उतरकर आप अपनी
जो जीवन रूपी ये नाव है इसको पार लगा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या अंधविश्वास है और क्या विश्वास है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें।